माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास को समन भेजकर पूछताछ के लिए प्रयागराज स्थित कार्यालय बुलाया गया था और आज कोर्ट में पेशी के बाद अब्बास अंसारी को 7 दिन के ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। साफ है, मुख्तार परिवार पर नकेल कस दी गई है। मुख्तार अंसारी के काले कुनबे के खिलाफ कार्रवाई का हंटर चलना जारी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अब मुख्तार के कुनबे पर नजरें टेढ़ी कर ली हैं, जिसके बाद अब मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ईडी ने प्रयागराज में अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए शुक्रवार दोपहर 2 बजे बुलाया था, जहां पर अब्बास अंसारी से ईडी की अलग अलग टीमों ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों की माने तो ईडी की पूछताछ में अब्बास अंसारी के पसीने छूट गए, जिसके बाद अब्बास अंसारी को ईडी की टीम हिरासत में लेकर कॉलविन अस्पताल पहुंची, जहां पर मेडिकल के बाद अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी रात के करीब 12 बजे हुई। वहीं शनिवार को भी अब्बास अंसारी को एडीजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसके पहले भी अब्बास का मेडिकल कराया गया। अब्बास अंसारी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया था, जिसके बाद अब्बास के विदेश जाने पर रोक लगा दी गई थी। वहीं ईडी की 9 घंटे में हुई पूछताछ के बाद अब ये बात सामने आ रही है कि अब्बास अंसारी पर ईडी का शिकंजा कसने लगा है, जिसे पूछताछ के दौरान कई बड़े सुराग मिले हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को ईडी की टीम ने हिरासत में ले लिया और हम इस वक्त प्रयागराज के ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरों के जरिए यहां पर दिखाएंगे कि कल दोपहर करीब 2 बजे ईडी के दफ्तर बयान दर्ज कराने के लिए अब्बास अंसारी पहुंचा था। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं उसी मामले में बयान दर्ज करने के लिए पहुंचा था। यहाँ पर पूछताछ किया जाना था उससे। उन मामलों में जो आय से अधिक संपत्तियों से जुड़े हैं, तमाम सवालों को लेकर के ईडी की जो टीम है उससे जवाब तलब किया गया, लेकिन ईडी को वो ठोस और संतोषजनक जो जवाब है वो नहीं दे सका, जिसके बाद रात करीब 11 बजे उसको हिरासत में ले लिया गया। दूसरी ओर विरोधी दल समाजवादी पार्टी ने अब्बास अंसारी पर हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई ने अब्बास पर हो रही कार्रवाई को बदले की कार्रवाई करार दिया और इसे लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है। ये जो कार्रवाई हुई ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण और राजनीति में बदला लेने की भावना से की हुई कार्रवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब्बास अंसारी पर शिकंजा कसना साफ इस बात का इशारा है कि ईडी को अब्बास से पूछताछ में कई ऐसे सुराग मिले हैं जो मुख्तार के कुनबे के लिए बुरी खबर साबित हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो पूछताछ की शुरुआत में अब्बास अंसारी ने ईडी के अधिकारियों के कई सवालों के जवाब गोलमोल तरीके से दिए, जिसके बाद ईडी को उसके बयानों में कई खामियां मिली और यही बात अब्बास अंसारी के लिए मुसीबत का सबब बन गई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मामले में अब अब्बास अंसारी पर शिकंजा और कसने जा रहा है। वहीं अब्बास अंसारी के ड्राइवर से भी ईडी ने पूछताछ की है, जिसके बाद अब मुख्तार के कुनबे की मुश्किलों में और इजाफा होना तय माना जा रहा है। प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो मुख्तार का माफिया खानदान, आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक, आरोप उन पर क्या क्या है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। मर्डर, उगाही, किडनैपिंग, 13 साल से जेल में बंद है। तो ये बारी बारी से हम आपको बता रहे हैं। अफशा अंसारी मुख्तार अंसारी की पत्नी, मुख्तार अंसारी की पत्नी है। आरोप उन पर क्या क्या है? गैंगस्टर एक्ट, फरार। बेटा अब्बास अंसारी, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गिरफ्तार किया गया और अब 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। नाम है अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का भाई, गाजीपुर से सांसद। आरोप इन पर क्या क्या है तो हत्या, गैंगस्टर एक्ट, दोषी करार दिया गया। अगला नाम आता है अनवर रजा का। देखिए, सरजील रजा, इनके बारे में बता रहे हैं। अनवर रजा मुख्तार अंसारी का साला है। गैंगस्टर एक्ट, अवैध संपत्ति का आरोप लगा और फिलहाल जेल में बंद है। तो ये बारी बारी से हमने आपको बताया कि किस तरीके से पूरा परिवार अब मुश्किलों में घिरता हुआ
नजर आ रहा है। मुख्तार परिवार पर काले बादल मंडरा रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में परिवार पर केस दर्ज किया गया है। भाइयों और बेटों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और अफजाल अंसारी से ईडी ने पूछताछ की। अफजाल से इसी साल 9 मई को पूछताछ हुई थी और बड़े भाई सिबतुल्लाह से 10 मई को पूछताछ हुई। भतीजे शोएब से 10 मई को ईडी ने पूछताछ की। देखिए, अफजाल अंसारी से इसी साल 9 मई को पूछताछ हुई थी और इसके साथ ही भतीजे शोएब से भी पूछताछ हुई ईडी की तरफ से। 25 अगस्त को अब्बास अंसारी भगौड़ा घोषित हुआ और 4 नवंबर को अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ हुई। तो योगी सरकार में माफिया के बाद जघन्य मुकदमों में भी सजा दिलाने में तेजी आई है। माफियाओं पर लगाम के बाद जघन्य अपराधियों को भी सजा दिलाकर योगी सरकार ने मिसाल पेश की है। बीते 10 महीने में जघन्य अपराधियों ने 111 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और योगी सरकार के अपराध के खिलाफ जारी एक्शन को दिखाता है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको कुछ जानकारियां दे रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ योगी का एक्शन लगातार जारी है। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, सजा दिलाने में लगातार तेजी आई है और बीते 10 महीने में 111 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 209 मुकदमों में 359 को सजा मिली है, जिसमें हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में 111 को हुई है सजा और मुकदमों में सजा दिलाने में गोरखपुर नंबर 1 रहा है।